श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी पितृपक्ष से जुड़ी गरुड़ पुराण की यह कथा। पितृपक्ष का समय चल रहा है, ऐसे में गरुड़ पुराण का वचन या श्रवण करना सभी पापों से मुक्ति देने वाला होता है। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और वाहन गरुड़ जी को सुनाया था कि प्रेत कैसे होते हैं और उनका आचरण कैसा होता है। पितृपक्ष के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने से पाप होते हैं नष्ट। भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच का संवाद ही गरुड़ पुराण के रूप में संकलित किया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त शिष्य और वाहन गरुड़ जी ने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर पता चलता है कि मनुष्य अपने दुष्कर्मों की कैसी सजा भोगता है। प्राचीन काल में शंपतक नाम के एक विद्वान ने गूढ़ा तपस्या करके पापों से मुक्ति हासिल की। वो निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वनवासी हो गए। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या में बीत रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसके बिना एक सनातन धर्मी का जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा सोचकर शंपतक महान तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। ऋषि शंपतक तीर्थ की यात्रा के लिए निकले तो लेकिन उन्हें अपनी तब स्थल के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र में विचरण करने का अनुभव नहीं था, इसलिए वह मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वो भूख और प्यास से पीड़ित हो रहे थे। उन्हें किसी सरोवर या तालाब की तलाश थी, लेकिन उसे घर जाने डरावने जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से सिर्फ हिंसक जानवरों की आवाज़ ही आ रही थी। उसे जंगल में भटकते भटकते शंपतक ऋषि को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक शव लटक रहा था, जिसके साथ 5 प्रेत लिपटे हुए थे। वह उस शव का भक्षण कर रहे थे। इन प्रेतों का स्वरूप बेहद बेभत्स था। उनका पूरा शरीर सूखा हुआ था और उनके सभी आंतरिक अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही इन भयानक प्रेतों ने शंपतक ऋषि को देखा, वो सभी दौड़ते हुए आए और उन्हें घेर लिया। सभी प्रेत आपस में झगड़ने लगे कि इस मनुष्य को कौन खाएगा। भयभीत होकर शंपतक भगवान से प्रार्थना करने लगा। तब उनकी रक्षा के श्री हरि ने मणिभद्र यक्ष को भेजा, जिन्होंने अपनी ताकत से उन 5 को बंद कर लिया और इस शंपतक के चरणों में डाल दिया। मणिभद्र यक्ष की प्रताड़ना और शंपतक की जब तक और पूजा के प्रताप से प्रेतों की सद्बुद्धि जागी। उनमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जाग गई। वे सभी शंपतक ऋषि से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि पूर्व जन्म के पापों के कारण हम सभी प्रेतों को यह निकृष्ट योनि प्राप्त हुई है। हमारे नाम है परिचित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक। ऋषिवर, आपके दर्शन करके आपके तप के प्रभाव से हमारी बुद्धि निष्पाप हो गई है। तब ऋषि शंपतक ने उन 5 प्रेतों से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा, तो प्रेतों ने अपनी अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। सबसे पहले पश्चित ने बताया कि सबसे पहले पश्चित नाम के प्रेत ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, पश्चित का अर्थ होता है जूठा और बासी। मैं पिछले जन्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान विद्वानों को अपने घर में भोजन के लिए न्योता दिया था, लेकिन जिस विद्वान को मैंने बुलाया था वह बेहद प्रेत थे और बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। उन्हें अपने घर से मेरे घर तक पहुँचने में काफ़ी देर लग रही थी, लेकिन इस दौरान मेरा भूख से बुरा हाल हो गया और मैंने जो भी भोजन बनाया था उसे खुद ही खा लिया। उसके बाद जब बुजुर्ग विद्वान मेरे घर पहुँचे तो मैंने उन्हें जूठा भोजन ही परोस दिया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली। दूसरे प्रेत का नाम शुचिमुख था, यानी जिसका मुख्य सुई के छेद के समान हो। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक लुटेरा था। उसे जो कोई भी दिखाई देता हो, बिना कोई दया दिखाए उसे लूट लेता था। वह बड़ा बलवान था। एक बार एक माँ और उसका 5 साल का बेटा तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे लुटेरा मिल गया और उसने उन दोनों से सब कुछ छीन लिया और उसकी बेहद पिटाई भी की, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। इस पाप के कारण वो लुटेरा प्रेत बना और उसका नाम हुआ शुचिमुख। इसका मुख सुई के छेद की तरह और वो कुछ भी खा पी नहीं सकता, क्योंकि उसके सुई के छेद जैसे मुंह में कुछ जाता ही नहीं था। तीसरा प्रेत अपने पूर्व जन्म में एक व्यापारी था। वह अपने कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्रा करता था। एक बार वह अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने के लिए दूर देश गया था, लेकिन इस व्यापार में उसके मित्र को बहुत लाभ हुआ था, जबकि उससे बेहद घाटा हुआ था।
उसकी वजह से उसके मन में जलन की भावना आ गई। लौटते समय वह जल मार्ग से पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उसका मित्र सो गया। तब उसके अपने नींद में डूबे मित्र को गहरे पानी में ढकेल कर मार डाला और उसका पूरा धन हड़प लिया। इस पाप के कारण उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। चौथा प्रेत अपनी पूर्व जन्म में एक जमींदार था। उसके अधिकार में 100 गांव थे, लेकिन उसकी धन संपत्ति की लालसा कम नहीं हुई। रोधक का एक छोटा भाई और बुजुर्ग माता पिता थे, लेकिन धन के लालच में उसने उन सभी को अपने घर से निकाल दिया, जिसके कारण वो सभी भूख प्यास से पीड़ित होकर बेहद कष्ट भोगते हुए मृत्यु के प्राप्त हुए। इस पाप के कारण वह प्रेत योनि में भटकने लगा। पांचवा प्रेत एक मंदिर का पुजारी था। वह उज्जैन के एक बेहद प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान की सेवा के लिए नियुक्त था, लेकिन वह स्वभाव से बेहद लालची था। एक बार उसने मंदिर में लगी भगवान की मूर्तियों को आभूषण रत्न निकाल लिए, जिसकी वजह से ऐश्वर्या श्री विग्रह बेहद कुरूप दिखाई देने लगे। उसी समय वहां का राजा पूजा करने के लिए वहां पर आया। उसने भगवान की कुरूप मूर्तियों को देखा तो संकल्प लिया कि जिसने भी यह कुकृत्य किया है उसे वह मृत्यु दंड देगा। राजा का ऐसा संकल्प सुनकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। जब राजा भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था, तभी उसने राजा की तलवार उठाकर उसका सर काट दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसके पाप ने उसका पीछा किया और वह प्रेत बनकर इस भयानक वन में रहने लगा। ऋषि शपथक ने इन प्रेतों से उनकी दर्द भरी कहानी सुनी और पूछा कि तुम सभी के आचरण और आहार क्या है। प्रेतों ने जवाब दिया, जिस घर में पूजा पाठ, शुभ कर्म, साफ सफाई, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, हम उन घरों में बेहद आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ रहने वाली के शरीर से निकली गंदगी हमारा भोजन है। जल्दी ही हम ऐसे अशुद्ध घरों में रहने वाले लोगों को अपना जैसा बना लेते हैं। हम सभी अज्ञानी, तामसी और मंदबुद्धि हैं और ऐसे लोगों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज आपके सत्संग और प्रभाव के कारण हमारे पूर्व जन्म की स्मृति जग गई। ऋषि संपतक ने दिलाई मुक्ति उन प्रेतों को कि राम कहानी सुनकर ऋषि संपतक को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष प्रेत योनि में रहने के बाद उनके पापों का क्षय हो गया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रेतों के पाप क्षमा कर देने की प्रार्थना की। भगवान ने भी ऋषि संपतक की गुहार पर उन प्रेतों को क्षमा कर दिया और उन्हें सद्गति प्रदान की। यह कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, मनुष्य को ऐसा लगता है कि भाग कर अपने दुष्कर्मों से बच सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पाप मनुष्य के पीछे भी चलता है और आखिरकार उसे शिकार बनाकर ही दम लेता है। इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। यदि गलती से कोई भी पाप हो जाए तो उसके लिए तुरंत पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। मनुष्य प्रतिदिन हजारों कर्म करता है। उन कर्मों में पाप और पुण्य दोनों होते हैं, जिनके प्रभाव से बचने के लिए उसे अपने सभी कर्म अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए और निष्काम जीवन व्यतीत करना चाहिए।